पियर्सन। देखो मैं भी नेटवर्किंग की कुछ बुक्स के बारे में आपको सजेस्ट कर देता हूं, है ना। जो ऑथेंटिक राइटर्स हैं ना नेटवर्किंग में, केवल दो राइटर्स हैं वो ऑथेंटिक हैं, उनको पढ़ो आप, और उससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। कुछ लोग टेनेनबॉम की बुक को भी बोलते हैं, है ना। नेटवर्किंग के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है फोरोजन, है ना। ठीक है। इसके अलावा दूसरी बुक है विलियम स्टॉलिंग्स, ठीक है ना। ये दोनों बेस्ट है। बाकी बुक परचेज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मेरे पास आपको सफिशिएंट मैटर मिलेगा। ठीक है। चलिए, कल टेस्ट किस किसने दिया था? दिया? दिया? क्या लगा? कुछ कर सकते हैं? हम्म। कुछ कर सकते हैं लगा क्या आपको? अपने भी क्वेश्चन आए क्या कुछ? अच्छा, क्लास टेस्ट का है, ऑनलाइन नहीं था कल। अच्छा, चलो। अब एक एक्सक्लूसिवली नेक्स्ट जो करेंगे हम केवल नेटवर्किंग का ही टेस्ट करेंगे, है ना। पहले ही ले लेंगे क्लास में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आ जाओ भाई, आ जाओ। आज का टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, अच्छा, चलो। एरर डिटेक्शन मेथड्स की हम बात कर रहे थे। इसमें हम चेकसम मेथड को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, है ना। एरर डिटेक्शन क्या है पहले तो ये बता दे, है ना। सबको पता है कि हम जब भी कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं तो डेटा की जो बिट्स हैं वो बिट्स अगर चेंज हो जाए, जो बिट हम सेंड कर रहे हैं ये बिट अगर चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये बिट्स चेंज हो गई हैं या डेटा जो है हमारा वो करप्ट हो गया है। डेटा करप्शन सिंपली जिस वजह से होता है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, कि सिंपली जो इंपेयरमेंट है, स्पेशली इंपेयरमेंट कौन सा? नॉइज। नॉइज ही मोस्टली एरर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नॉइज का मतलब क्या है? फॉर ए माइक्रो सेकेंड, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, फॉर ए माइक्रो सेकेंड अगर नॉइज जनरेट होती है किसी डेटा ट्रांसमिशन की ड्यूरेशन में, तो जो डेटा ट्रांसमिट होने वाला है उसमें बिट्स चेंज हो जाती है। सिंगल बिट चेंज होगी तो सिंगल बिट एरर कहलाएगी, अगर मल्टीपल बिट्स चेंज होगी तो बस्ट एरर कहलाएगी। चेकसम का सिंपल सा प्रोसेस है कि हमारे पास जो डेटा है, जो डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, उस डेटा को हम क्या करते हैं? चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो जो चंक्स हैं उन चंक्स को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। उन चंक्स को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। अब वो जो ऐड होगा, जो भी ऐड होगा उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे,
एडिशन का वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे और इस वंस कॉम्प्लीमेंट को हम इस डेटा पैकेट के साथ अटैच करके भेज देंगे। ये जो है ये क्या है, ये चेकसम है, ठीक है। रिसीवर एंड पर ये पूरा डेटा जाएगा, रिसीवर एंड पर यहां पर जब डेटा गया तो चेकसम तो अलग हो गया, चेकसम को अलग ले लिया और रिमेनिंग जो कंटेंट था उसके साथ वही सेम प्रोसेस रिपीट किया, चेक किया कि ये जो चेकसम आया है वो चेकसम और जो रिसीवर एंड पर रिकैलकुलेट हुआ है वो दोनों अगर मैच करते हैं तो ये ठीक है, अदरवाइज डिस्कार्डेड है। क्लियर? हाँ कराएंगे, सीआरसी के साथ कराएंगे दोनों को, है ना। हाँ उससे मैच करते हैं, नहीं उससे मैच करते हैं। हाँ अगर वो दोनों सेम होंगे तो दोनों सेम है, इसका मतलब डेटा सही है, अदरवाइज डेटा में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। लास्ट जो एग्जांपल दिया था वो है नहीं आपके पास अभी, करवाया नहीं था एग्जांपल चेकसम का, सीआरसी का नहीं कराया था मैंने, सीआरसी का नहीं कराया, चेकसम का तो करा दिया था, ठीक है ना। सीआरसी का हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए हमारा टॉपिक है सबसे पॉपुलर टॉपिक है टोपोलॉजीज, है ना। और टोपोलॉजीज की अगर हम बात करते हैं तो है क्या टोपोलॉजी, बेसिकली किसी भी नेटवर्क में, किसी भी नेटवर्क में डिवाइसेस का जो फिजिकल अरेंजमेंट है इज टोपोलॉजी, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस इज कॉल्ड टोपोलॉजी। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे किसी भी नेटवर्क में नोड्स एस्टेब्लिश करनी है, नोड्स के बारे में जानते हैं, वो पॉइंट जो डिवाइस में कनेक्टेड है ना, वो क्या है, नोड है। नोड्स will be arranged according to the network requirements, ठीक है। अब टोपोलॉजीज की बात करूं मैं तो सिंपली सबसे सिंपल जो तरीका है वो है बस टोपोलॉजी। अब ये बस टोपोलॉजी क्या है, इसमें ये एक लीनियर मेथड है, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है। लीनियर कैसे, कि इसमें हम एक लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, ईच एंड एवरी नोड कनेक्टेड विद ईच अदर, उसके लिए एक टर्मिनेटर पॉइंट लगा होता है जिसको टीई बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनल इक्विपमेंट क्या बोलते हैं, टर्मिनल इक्विपमेंट। जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो आप कह सकते हो कि एक लाइन फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, लाइन फॉर्म में सीधी लाइन जा रही है, वो डेटा ट्रांसफर कर रही है। हर नोड दो एंड से जुड़ा हुआ है, हर नोड दो एंड से जुड़ा हुआ है, सिंपली एक स्टार्ट एंड और एक एंड, आपस में एक दूसरे से कहीं कनेक्टेड नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप ये कहो कि ये एक दूसरे से कनेक्ट होगा तो रिंग हो जाएगा, समझ रहे हो, रिंग हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग नोड और एंड नोड अगर आपस में कनेक्टेड है तो रिंग हो जाएगा। तो लीनियर मेथड का मतलब
सबसे सिंपल और चीपेस्ट तरीका है। कौन सी केबल काम में लेते हैं बस टोपोलॉजी में? कोएक्सियल काम में लेते हैं। रिकॉल करो कौन कौन सी केबल्स होती हैं। अरे भाई, सबसे पहली केबल होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। और फिर होती है आपके कोएक्सियल केबल, दूसरी मंजिल पे पहुंच गए सीधे, ठीक है ना। मैंने चला के क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कितना आपको याद है, कितना आपने पढ़ा है, सिंपली। बाकी इसका कोई मतलब नहीं, हम कोई सी भी केबल काम में ले सकते हैं, ठीक है। ये याद दिलाता है कि आप लोग कितने अटेंटिव हैं। हमेशा ध्यान रखो, जब भी क्लास में हो, या क्योंकि हम लोग एक ऐसे कंपटीशन के लिए जा रहे हैं जिसका कंपिटिटिव नेचर डिफरेंट टाइप का है। डिफरेंट टाइप का इसलिए है कि वहां पर हमको ये नहीं पता कि किस डेप्थ तक क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि लेवल ही फिक्स नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो जिसने जितना पढ़ लिया, ठीक है, वो उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। हिट एंड ट्रायल करने की कोशिश मत करना, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग है अच्छी खासी। समझ रहे हैं? तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हम क्लास में आए तो हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आंसर दो, गलत दो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे, है ना। चलिए, तो कहने का मतलब क्या, बस टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लीनियर मेथड में नोड्स को अरेंज करते हैं। ये टर्मिनल इक्विपमेंट से कनेक्टेड होते हैं और सबसे चीप एंड सिंपल मेथड है अरेंजमेंट का। चीप एंड सिंपल मेथड, जनरली इसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल को काम में लेते हैं। नोट कर लीजिए, ट्विस्टेड पेयर केबल इज बीइंग यूज्ड। ड्रॉबैक क्या हो सकता है इसका? वो भी मैं डिस्कस करूंगा अभी, इसीलिए मैं अभी बात कर रहा हूं उसकी, है ना। ये टॉपिक मैंने लिया इसीलिए है। कोई एग्जांपल देख सकते हो बस टोपोलॉजी का? सपोज करो अभी आप लोग दो दो बैठे है ना। सपोज करो मैंने इस पे क्या कर दिया कि मैंने सिंपली इनको टेबल्स को एक साथ अटैच कर दिया और एक लाइन में मैंने कम से कम 15 लोगों को बैठा दिया। अगर उन 15 लोगों में से किसी एक को कोई प्रॉब्लम आई, तो जो एंड नोड है वो कैसे बाहर, कैसे वो जो बीच में है सेवंथ पोजीशन पर अगर कोई है तो कैसे बाहर निकलेगा? सब लोगों को टच करता हुआ बाहर निकलेगा या फिर उसको जंप करना पड़ेगा? सिंपल सा प्रोसेस। यहां पर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक ही यही है कि अगर किसी एक नोड पर कोई प्रॉब्लम आती है तो एंटायर नेटवर्क डाउन हो जाता है, चाहे वो स्टार्ट पॉइंट पर हो, चाहे एंड पॉइंट पर हो, या मिडल में हो, ठीक है। तो इसलिए हम, लेकिन चूंकि सबसे चीप एंड इजी टू इंस्टॉल है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं ज्यादातर कॉलेज की लैब्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में आपको यही मिलेगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ एक और चीज है इसके अंदर कि इसमें जो केबल हम यूज कर रहे हैं उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ भी डिपेंड करती है कि हम कितनी लंबी बस यूज कर सकते हैं, यानी बस टोपोलॉजी के लिए हम कितने नोड्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो अनलिमिटेड है, वैसे तो अनलिमिटेड है, लेकिन किसी एक लेवल के बाद में सिग्नल स्ट्रेंथ पुअर हो जाएगी और उस वहां हमको रिपीटर यूज करना पड़ेगा, या एम्पलीफायर यूज करना पड़ेगा, या रीजनरेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? बस टोपोलॉजी के बारे में वो केवल यही पूछेगा कि बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस या सबसे सिंपल कौन सी है, किस तरह की है, हो सकता है डायग्राम बनाकर भेज दे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको जब केबल्स बताई थी, वहां मैंने एक चीज और पूछी थी आपसे, आप लोगों को बताया भी था कि हम
जब भी केबल यूज करते हैं तो कनेक्टर काम में लेते हैं। कनेक्टर काम में लेते हैं। ट्विस्टेड पेयर के लिए कौन सा कनेक्टर काम में लिया जाता है? याद रखना, जो कनेक्टर हम काम में लेते हैं वो होता है RJ45। इट स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक। ठीक है। जो सबसे जनरल ट्विस्टेड पेयर केबल है उसकी कैटेगरी है कैट 5 केबल। कैटेगरी, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ केबल्स। केबलिंग स्टैंडर्ड में आता है ये। कैट 5 केबल, कैटेगरी 5 केबल। एक और चीज आपको बतानी चाहिए, किसी तरह की कोई इंटरमीडिएरी डिवाइस इसमें हम यूज नहीं करते। इंटरमीडिएरी डिवाइस का मतलब ये है कि जो हम नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रहे हैं केवल उसमें नोड्स ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैसेज कहीं पर्टिकुलर एक लोकेशन पर जा रहा है और वहां से रीसेंड हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है। जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है, जितना भी कनेक्शन है, वो कनेक्शन एक लीनियर मेथड में है। एक नोड से दूसरी नोड कनेक्टेड है, बस सिंपल। ठीक है। चलिए, अपन अभी उस पे भी चलेंगे। जो कोलिजन वाला बात है, एक बार सारी को एक बार खत्म कर दें, उसके बाद कोलिजन पर बात करेंगे। बस के बाद में दूसरी जो सबसे पॉपुलर है वो है स्टार। स्टार का अरेंजमेंट क्या है? सिंपली एक सेंट्रल डिवाइस यूज की जाती है जिसको हम हब कहते हैं। जो नोड्स हैं वो सारी नोड्स उस हब से कनेक्टेड है। ठीक है। हब का काम केवल इतना सा है कि जो मैसेज जिसके लिए आया उसको डिलीवर करना। ठीक है। सिंपली वो सेंट्रल डिवाइस इसलिए यूज हो रही है कि यहां पर जो मैसेज आया, फॉर सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है। ए ने मैसेज सेंड किया सी के लिए, तो हब का काम ये है कि ये चेक करता है कि कौन सी डिवाइस किसकी, कौन सा मैसेज किसके लिए है, और डिलीवर कर देता है। इंटेलिजेंट नहीं है हब, इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता है। ठीक है। वो केवल सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस देखकर मैसेज डिलीवरी कर देता है। ठीक है। हार्डवेयर ही है। इसीलिए तो ये तो सिंपली ये क्या करता है, जिसका है क्या करेगा, जिसका है सबको भेज दिया, जिसका है वो अपने पास रख लेगा, बाकी हाँ 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 ऑब्वियसली। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में जो मेथड है, ओरिजिनली क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन मेथड पर काम करता है। ठीक है ना। और अभी 3-4 दिन पहले का अगर आपने अखबार पढ़ा हो तो मुकेश अंबानी जी का इंडिया में एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है और ऑल ओवर वर्ल्ड है वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर। और हम एक स्पेशल सेशन क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन पर ही करेंगे। ठीक है। तो मुकेश अंबानी जी का एक मैसेज था कि क्योंकि रिलायंस जो इन्फोकॉम है और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, जियो जिसको बोल रहे हैं हम लोग, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही हैं। और उन्होंने ये सपोर्ट किया है और उन्होंने क्लियरली कहा है कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन दोनों डिफरेंट मेथड है, दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। बेशक
उसी प्रोसेस पर काम करती है। कैसे काम करती है? हब स्टार टोपोलॉजी है, लेकिन वो हब नहीं है वहां पर डिवाइस। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि हब क्या है? बेसिकली हब बिल्कुल इनिशियल लेवल का डिवाइस है, और इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमने एक, फॉर एग्जांपल, एक वॉचमैन बैठा रखा है घर के बाहर, और वो वॉचमैन का काम क्या है कि जिसका भी पैकेट आया पर्टिकुलरली, अच्छा वो वॉचमैन अगर इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, तब तो सबका नाम जानता है। अदरवाइज वो केवल क्या करता है कि जो भी पैकेट है, भाई साहब आपका है क्या, भाई साहब आपका है, दिखा दिखा कर ले जाता है, और जिसका होता है वो रख लेता है, नहीं तो वापस कर देता है। समझ रहे हैं? इस ऑब्वियसली इसीलिए तो फेलियर है। वर्किंग कैपेबिलिटी पर नहीं जा रहे हैं हम लोग केवल ये कनेक्शन किस तरीके का अरेंजमेंट है वो जा रहे हैं। काम कैसे कर रहा है वो नहीं, डिवाइस कैसे काम कर रहा है वो नहीं, सिंपली उसका काम इतना सा है कि जो भी उसके पास मैसेज है, उस मैसेज को वो डिलीवर कर देता है। और वो डिलीवरी किस हिसाब से हो रही है, वो चेक कैसे कर रहा है, ये रिसीवर एंड वाला प्रोसेस है। हम लोग अभी एड्रेसेस पर भी जाएंगे, और वहां से हम लोगों को इसके ऊपर आगे बात करने का मौका मिलेगा। तो यहां पर एडवांटेज क्या है बस के रेफरेंस में, कि अगर कोई नोड खराब हो गया तो उसको हटा दो, बाकी आपका एंटायर नेटवर्क काम करता रहेगा। हाँ, जो सेंट्रल डिवाइस है वो खराब नहीं होना चाहिए, बाकी सारा प्रोसेस यूज करते हैं इसको, कई सारी जगह यूज करते हैं। केबल हम कोई सी भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। जनरली इसको यूज किया जाता है किसके लिए? किसके लिए यूज किया जाता है? स्टार टोपोलॉजी। हम्म इसको थोड़ा सा और एडवांस बनाया हमने। स्टार में हमने क्या कर दिया, इस हब की जगह लगा दिया स्विच। स्विच लगाया तो क्या होगा? स्विच लगाया अगर हमने, तो ये जो सेंट्रल डिवाइस है वो अब हो गई इंटेलिजेंट। स्विच दो टाइप के होते हैं, जैसा वर्ड है ना स्विच, वैसा इसका काम है। काम क्या है कि it knows that which packet should be delivered to whom। ब्रॉडकास्टिंग पर काम नहीं करेगा, सिंपली स्विचिंग पर काम करेगा। पूरा मेथड है स्विचिंग का, आप लोग जानते होंगे। दो तरह की स्विचिंग होती है, एक पैकेट स्विचिंग होती है, एक सर्किट स्विचिंग होती है, ठीक है। तो ये जो स्विच है, ये क्या कर रहा है? इंटेलिजेंटली काम कर रहा है, समझदार तरीके से। पढ़ा लिखा वॉचमैन है, फ्लैट नंबर 502 का अगर पैकेट है तो 502 में ही दे रहा है, ठीक है, दूसरे पे जा ही नहीं रहा। तो ये कहने का मतलब क्या, ये जो प्रोसेस है ये हमने क्या कर दिया, स्टार टोपोलॉजी में डिवाइस चेंज अगर हमने कर दी तो अरेंजमेंट वही है, फिजिकल अरेंजमेंट वही है, ठीक है, लेकिन जो पैकेट डिलीवरी का प्रोसेस है वो चेंज हो गया है यहां पर, ठीक है। इन डिवाइसेस को भी डिटेल में हम लोगों को डिस्कस करना है, कैसे काम करती हैं, किस तरीके के प्रोटोकॉल्स इनके ऊपर काम करते हैं, और कौन कौन से एड्रेसेस पर काम करती हैं। देन स्टार के बाद टोपोलॉजी बोलो। रिंग। रिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, फाइबर ऑप्टिक केबल में हम इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल का नाम लिख लीजिए, एफडीडीआई टेक्नोलॉजी में हम इसको यूज करते हैं, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। रिंग टोपोलॉजी बेस्ड होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। इसी का एक और काउंटर पार्ट है सीडीडीआई।
कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। बेस्ड ऑन टोकन पासिंग मैकेनिज्म। टोकन पासिंग मैकेनिज्म पर काम करता है। अब ये टोकन क्या बीमारी है? ये टोकन स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मैसेज के साथ डिलीवर होता है। पहले टोकन चेक किया जाता है, टोकन अगर ऑथेंटिक होता है, यानी वो अगर टोकन एक्सेप्ट होता है तो मैसेज डिलीवर होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, अब समझ लीजिए, इसमें मैं जिसकी फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस की बात कर रहा हूं वो ऐसी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है, लैन टेक्नोलॉजी है, टोकन रिंग बेस्ड है, उसको बोलते हैं टोकन रिंग। ठीक है, इसमें क्या है, ये तो सिंगल रिंग थी, इसमें डुअल रिंग होती है। डुअल रिंग क्यों होती है? इफ इन केस अगर एक रिंग करप्ट हो जाती है, एक रिंग किसी कारण से काम नहीं कर रही है, तो अल्टरनेटिव रिंग यूज की जाती है, प्राइमरी रिंग और सेकेंडरी रिंग होती है। जैसा मैंने आपको नाम बताया कि ये फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, फाइबर बेस्ड है। फाइबर का मतलब ऑप्टिकल फाइबर पर काम करने वाली है, यानी ऑप्टिकल फाइबर के बेसिस पे हम लोग टोकन रिंग मेथड को यूज करते हुए रिंग टोपोलॉजी के बेसिस पर हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क्स बना सकते हैं। और वो जो लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं उनमें अल्टीमेट स्पीड आती है। ठीक है, ऑब्वियसली चूंकि फाइबर है तो कॉस्टली भी होगी, फाइबर का जो कॉस्ट है और इंस्टॉलेशन भी इजी नहीं है। ठीक है, समझ में आया प्रोसेस? अब इसमें भी वही प्रोसेस है कि अगर एक नोड है तो वो आइडियल ही रहेगा, डिस्कार्ड नहीं कर सकते हम। मैंने आपको जैसा बताया था बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि अगर हम स्टार्ट नोड को और एंड नोड को अगर मिला देंगे तो रिंग बन जाएगा। ऐसा ही यहां हो रहा है। अब ये बन गया, अगर इसके अंदर कोई एक पैकेट, एक नोड अगर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि टोकन बेस्ड है तो वो आइडियल हो सकता है, हम उसको रिमूवल नहीं कर सकते हैं। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड में हमने क्या किया, एफडीडीआई में इस सेम प्रोसेस को यहां क्यों किया कि यहां पर हमने क्या किया कि इसको ड्यूल रिंग बनाया, और ड्यूल रिंग बना के अगर कोई ऐसा है तो उस नोड को हम रिप्लेस करके रिमूवल कर सकते हैं। यहां पर हम एफडीडीआई में एडवांटेज मिल रहा है हमको। इसी का एक और काउंटर पार्ट मैंने बताया आपको कि जैसे ये एफडीडीआई है वैसा ही एक और है जिसका नाम है सीडीडीआई। सीडीडीआई इज फॉर कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, यहां पर जो केबल हम काम में ले रहे हैं वो कॉपर की होगी, और यहां पर जो होगी वो फाइबर की होगी। समझ रहे? चलिए लिख लीजिए, टोकन इज रिंग इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड लैन्स लोकल एरिया नेटवर्क्स, high speed local area networks, fiber distributed data interface is an example of ring topology. This ring topology works on token passing mechanism in which a small piece of information is transmitted along with the message
It also works on broadcasting. Principle means message is delivered, message is transmitted to all nodes, all nodes all nodes, but delivered after token acceptance. Delivered after token acceptance. ड्रॉबैक क्या है? कॉस्टली, not easy to install, not easy to install, ठीक है? मेंटेनेंस इज एक्सपेंसिव, मेंटेनेंस इज एक्सपेंसिव, ठीक है? चलिए अगला, कुछ लोग हाइब्रिड बोलते हैं, कुछ लोग मैश बोलते हैं, है ना? हाइब्रिड का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टोपोलॉजीज, वेरियस टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन हमने बना दिया, एक से ज्यादा को हमने कनेक्ट कर दिया। मैश, मैश का मतलब क्या? नॉट इंडिविजुअल पैटर्न, but each and every node is connected with each other. Not individual pattern, but each and every node is connected with each other. ठीक है, लिख लो, each and every node is connected with each other. क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें? केबल ज्यादा रिक्वायर हो, केबल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी मैश में, ठीक है? केबल रिक्वायरमेंट इज मोर देन द अदर टोपोलॉजीज, is more than the other topologies. ठीक है, लेकिन इसको यूज क्यों करते हैं? टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बस टोपोलॉजी, टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, वी यूज मैश टोपोलॉजी। कुछ जगह पर ट्री भी आपको मिलेगी, है ना? ट्री टोपोलॉजी भी दे रहे हैं कुछ लोग, है ना? तो ट्री क्या है? बेसिकली एक सेंट्रल नोड हमने बना दिया, क्लाइंट सर्वर बेस्ड है वो, उसमें एक वो सर्वर है, वो सर्वर सारे क्लाइंट्स को एंटरटेन कर रहा है। उसमें कुछ लोग उसको स्टार जो हब या स्विच हम यूज कर रहे हैं उसको एज ए रूट नोड हम उसको यूज कर सकते हैं। बाकी सेम जो चार ही बेसिक टोपोलॉजी है, बस, स्टार, आपका रिंग एंड मैश, ठीक है? अब बात करते हैं एक अलग से टॉपिक, मान लीजिए या ये कह लीजिए कि
चैनल allocation प्रॉब्लम, चैनल allocation प्रॉब्लम। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग किस लिए है कि आप सब लोगों को पता है कि हम कनेक्शन किस तरह से करते हैं। दो तरीके के लाइन कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करते हैं। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट और एक होता है मल्टी पॉइंट। ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट में क्या है कि सिंपली जो नोड्स हैं वो एक से कनेक्टेड हैं दूसरे से, है ना। मल्टी पॉइंट में मल्टीपल नोड्स एक कॉमन चैनल से कनेक्टेड है। ये जो चैनल है ना, ये चैनल क्या है, बेसिकली आपका लिंक है। लिंक है जिसको हम शेयर कर रहे हैं वेरियस लोगों के बीच में। समझ रहे बात को। ये जो चैनल है, इस चैनल को कौन यूज करेगा, यही प्रॉब्लम है। और वो चैनल को अलोकेट करना इंटेलिजेंटली, उसका सॉल्यूशन हमको मिलता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल में। मैक जिसको हम बोलते हैं, उसी के बेसिस पर हमने बना रखे हैं 4 मेथड, इसको मल्टीपल एक्सेस मेथड भी बोलते हैं। ये मीडिया एक्सेस कई बार मल्टीपल एक्सेस मेथड के नाम से भी जाना जाता है। पहला कहलाता है एसडीएमए, दूसरा कहलाता है टीडीएमए, तीसरा कहलाता है एफडीएमए और चौथा कहलाता है सीडीएमए। ठीक है। अगर इस ए पर नहीं जाएं, ए पर नहीं जाएं तो हमारे पास ये बन जाता है एसडीएम, टीडीएम, एफडीएम। सीडीएम जैसा नहीं होता है कुछ भी। ठीक है। ये होता है स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। पढ़ा है कहीं? मल्टीप्लेक्सर्स डी मल्टीप्लेक्सर्स पढ़े होंगे, है ना। उसके ऊपर, उसके बेसिस पर काम करता है। जैसा नाम है स्पेस, हमने स्पेस के बेसिस पर मल्टीपल एक्सेस मैकेनिज्म बना दिया। मीडिया चैनल को हमने अलोकेट कर दिया अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग स्पेस के अकॉर्डिंग। हमने जो चैनल है उसको अलोकेट कर दिया टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग। हमने जो चैनल है उसको हमने अलोकेट कर दिया फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। इसका जो ओरिजिन हुआ है, ये जो मल्टीपल एक्सेस मैकेनिज्म या को चैनल का जो सबसे प्रॉब्लम है, उसका जो सबसे पहला सॉल्यूशन आया था इससे पहले यानी मीडिया एक्सेस से पहले एक सॉल्यूशन आया था जिसको हम नाम देते हैं सिस्मा CA। दूसरा इसका एक और सॉल्यूशन आया जिसको हमने नाम दिया सिस्मा CD। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस
सीए की फुल फॉर्म है कॉलिजन अवॉइडेंस। ये तो सारा ऐसा कैसा रहेगा, जो सीडी है वो चेंज हो जाएगा कॉलिजन डिटेक्शन। अब ये कॉलिजन क्या बीमारी आ गई, इस सिनेरियो को देखते हुए आपको लगता है क्या कि कहीं कोई कॉलिजन हो सकता है? ऑब्वियसली जिस समय टर्मिनल ए यानी नोड ए कोई डेटा ट्रांसफर करना चाहता है नोड ई को, उसी ड्यूरेशन में नोड डी कोई इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है नोड सी को। समझ रहे हैं बात को? तो क्या जैसे इसने पैकेट डिलीवर किया, चैनल तो एक ही है, इधर से भी चल दिया इधर से भी चल दिया, दोनों जाके चैनल एक है, सिंगल चैनल है, तो सिंगल चैनल के ऊपर कॉलिजन अकर होगा, क्लैशिंग हो जाएगी ना, इसको हम कॉलिजन बोलते हैं। स्विचेज आते हैं ऐसे कॉलिजन डिटेक्शन के लिए, सिस्मा सीडी स्विचेस। वो अब ये जो दो मेथड है बेसिकली एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है? एल्गोरिथम कैसी है? एल्गोरिथम का मतलब आप सब लोग जानते हैं क्या होता है। एल्गोरिथम का मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, है ना? रूल कह सकते हो आप, है ना? अभी सपोज करो हम क्लासरूम की बात करें, अभी क्लासरूम में क्या हो रहा है, मैं एक चैनल हूं, उसको आप लोग सब लोग शेयर कर रहे हैं। अभी मैं इंडिविजुअली क्लास में आपको ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूं, मैसेज आपको ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं, शेयर कर रहे हैं हम लोग। अगर आपकी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन है, आप सब नोट्स हैं, आपकी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन है तो आप क्या करेंगे, कोई मैसेज अगर आपको पूछना है तो आप क्या करेंगे, हैंड रेज करेंगे, मैं बिजी तो नहीं हूं, ऐसा पता लगाने की कोशिश करेंगे ना। जैसे भी हम किसी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, बिजी तो नहीं हो, है ना? वही सब चीजें हम यहां पर कर रहे हैं। समझना कैसे कर रहे हैं, या नाम दिया हमने कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस का मतलब वेरियस लोग उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंस का मतलब हम उसको सेंस कर रहे हैं, उसको पता लगा रहे हैं। किसको पता लगा रहे हैं? कैरियर को। कैरियर को सेंस कर रहे हैं वेदर इट इज इन आइडल पोजीशन और नॉट, यानी वो खाली है या नहीं। ठीक है, कहानी यहां पे है कॉलिजन अवॉइडेंस और कॉलिजन डिटेक्शन। यहां पर वो अवॉइड कर रहा है, कॉलिजन को अवॉइड करने के लिए वो कई देर तक इंतजार करता रहेगा। ठीक है, यहां वो डिटेक्ट करके डिटेक्ट करेगा, यहां डिटेक्ट नहीं करेगा, या अवॉइड करेगा, बचने की कोशिश करेगा। यहां पर वो डिटेक्शन करेगा कि कहां कॉलिजन हो रहा है, और कॉलिजन अगर हो रहा है तो उसको रिमूवल के लिए वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ये है सिस्मा सीडी और सिस्मा सीए। इसी के बेसिस पर और भी कई सारे प्रोटोकॉल्स बने, और भी कई सारे एल्गोरिथम्स डेवलप हुई, जिसमें एक नाम है अलोहा। क्या नाम है? अलोहा। अलोहा में हमने क्या किया कि ये जो सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, इसी को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं जो सीधे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और टिकट लेते हैं, बैठ जाते हैं, है ना? वो लोग कहां जाते हैं? जनरल बोगी में। कॉलिजन होता है, मेरी सीट है तेरी सीट है ना? अलोहा शुरुआत में ऐसा ही है। अलोहा को हमने क्या किया, स्लॉटेड अलोहा में कन्वर्ट कर दिया। स्लॉटेड अलोहा में कन्वर्ट कर दिया तो वहां क्या हुआ कि हमने स्लॉट्स डिवाइड कर दिए कि भैया जब जयपुर से चलूंगा दौसा तक मुझे जाना है, जयपुर से दिल्ली, जयपुर से दिल्ली जाना है, जब मैं जयपुर से दौसा आएगा तब तक मैं बैठूंगा सीट पे, दौसा आने के बाद में तू बैठेगा, फिर अगले स्टेशन पर कोई और बैठेगा। इस तरीके का हमने सीन क्रिएट कर लिया, वो स्लॉटेड अलोहा। ठीक है, उससे भी पार नहीं पड़ी।
हमने उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया रिजर्व्ड अलोहा में। हमने क्या कर दिया, रिजर्वेशन ही कर दिया। रिजर्वेशन वाले कोच में जो टिकट पहले ले लेगा, बुक भाई इतनी तारीख को जाना है, इतने बजे जाना है, वो हमने प्रोसेस कर लिया। ये दोनों ये जो तरीके हैं ये इसके ऊपर बेस्ड हैं, सिस्मा सीडी और सिस्मा सीए के ऊपर। कॉलिजन अवॉइडेंस का मतलब हमको किसी न किसी तरह से कॉलिजन से बचना है, ठीक है। वहां पर हमने जो किया, वहां हमने मीडिया को डिवाइड कर दिया अलग अलग। मीडिया को डिवाइड कर दिया यानी हमने क्या कर दिया कि सीट फिक्स कर दी। सीट कैसे फिक्स कर दी कि जो क्लास में आएगा उसको 2x2 की जगह मिलेगी, यानी चेयर्स हमने अरेंज कर दी, ठीक है। चेयर्स अरेंज कर दी तो वो अब वो 2x2 की चेयर में बैठे लेटे कुछ भी करे, उससे मतलब नहीं है। चैनल को एक्सेस करने के लिए वो यहां अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, टाइम डिवाइड कर दिया। टाइम डिवाइड कर दिया तो टाइम डिवीजन में हमने क्या कर दिया कि हमने टाइमिंग फिक्स कर दी कि भैया 1 घंटे की जो क्लास होगी 8 से 9 वो इस सब्जेक्ट की होगी, 9 से 10 इस सब्जेक्ट की होगी, 10 से 11 इस सब्जेक्ट की होगी। टाइम डिवीजन। तीसरा हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर दी। फ्रीक्वेंसी कैसे डिवाइड कर दी कि सपोज करो एक्स सब्जेक्ट को पढ़ने वाले स्टूडेंट ज्यादा हैं, ज्यादा आ रहे हैं, तो हमने क्या किया उसके अंदर अलग प्रोसेस हमने डेवलप कर दिया। फ्रीक्वेंसी वाइज हमने डिवाइड कर दिया कि 4 बच्चे इस सब्जेक्ट के आते हैं तो इनको हम पहले प्रेफरेंस दे देंगे, जो एक बच्चा जिस सब्जेक्ट का रहा है उसको हम बाद में प्रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। सीडीएमए में अभी हम नहीं चलेंगे, हम जब हम वायरलेस टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये सबसे सिक्योर मेथड है, और ये जो चारों आप देख रहे हैं ये वायरलेस टेक्नोलॉजी में या वायरलेस मीडिया में सबसे इफेक्टिवली यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए समझ आया कुछ, हो गया क्या समय, क्या टाइम हुआ है, 5 मिनट। चलिए और कुछ पूछना हो आप बताओ। हाँ, ये जो चैनल है ना, इस चैनल की स्पेस हमने डिवाइड कर दी। इसका लाइव एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज करो मैंने लिफ्ट लगा रखी है, लिफ्ट क्या एक कॉमन चैनल है, उस पे सब फ्लोर पे स्टूडेंट्स आएंगे जाएंगे। हमने ये स्पेस फिक्स कर दी कि इस लिफ्ट में जो 5 स्टूडेंट, टॉप लेफ्ट वाला कॉर्नर है उसमें 5 स्टूडेंट फर्स्ट फ्लोर के खड़े होंगे। अलग अलग डिवीजन हमने कर दिया उसका स्पेस वाइज अकॉर्डिंगली, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बैंड अलग चीज है। फ्रीक्वेंसी में वहां तो स्पेस ही पूरी उसके लिए होगी, मतलब समझ रहे हैं बात को, कि ये जो पूरी स्पेस है ना, स्पेस डिवीजन में हमने क्या कर दिया कि चैनल की जो स्पेस पर्टिकुलरली है कि यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है वो केवल नोड 1 का है। उसमें अब वो यूज आए या नहीं आए, वेस्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो। स्पेस डिवीजन का मतलब क्या है, वेस्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अभी सपोज करो अभी क्या हो रहा है, अभी क्लासरूम में हमने चेयर्स लगा रखी है, हर चेयर पर जो स्टूडेंट आता है वो आके बैठ जाता है, किसी भी चेयर पे आप आके बैठ सकते हैं, है ना। अगर मैं फिक्स कर दूं कि चेयर नंबर 1 पर एक्स रोल नंबर बैठेगा तो वो स्पेस उसके लिए अलोकेट हो गई ना। अब मान लो किसी दिन वो एक्स वाला नहीं आया तो उस दिन तो स्पेस खाली रहेगी, दूसरा नहीं बैठ सकता क्योंकि वो अलोकेटेड है। फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि जो जैसे आ रहा है वो वाकई यूज कर रहा है उस पूरी फ्रीक्वेंसी को, पूरी फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहा है, जो फ्रीक्वेंसी स्लॉट उसका फिक्स है कि 10 से 11 अगर क्लास है तो 10 से 11 पूरी क्लास यही होनी है। टाइम डिवीजन में हमने क्या कर दिया, टाइम स्लॉट फिक्स कर दिया, जैसे ट्यूशन में हम करते हैं। ट्यूशन में क्या कर रहे हैं, पर्सनली हम लोग गाइडेंस दे रहे हैं, पूरा टाइम स्लॉट, पूरी फ्रीक्वेंसी डेडिकेटेड, पूरा जो चैनल है वो पूरा चैनल डेडिकेटेड है पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है।